बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, आप देखते ही पहचान गए होंगे, ये प्लेट में मेरे पास मोती के फूल हैं। इनमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, तो इनको किसी भी कमरे में रख लिया जाए तो पूरे घर में से खुशबू आती रहती है। आज के इस वीडियो में हम इसी पौधे के बारे में बात करेंगे। कुछ इलाकों में इसे मोगरा के नाम से जाना जाता है और कुछ इलाकों में इसे जासमीन कहते हैं। मोती के पौधे को कैसे घना और झाड़ीदार बनाया जाता है, इस पर ज़्यादा फूल हासिल करने के लिए कौन सी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल की जाती है और कौन सी मिट्टी है जिसमें इसे उगाया जाता है ताकि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ। तो दोस्तों, ये सब इस वीडियो में आप जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं हमने अपने पौधे को कैसे बुशी बनाना है, यानी घना और झाड़ीदार, ताकि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शाखें आएँ और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल और कलियाँ खिलें। दोस्तों, इस वक्त आप मेरे पौधे के ऊपर बहुत सारे फूल और कलियाँ खिले हुए देख रहे हैं। जब इस पौधे के ऊपर लगी हुई कलियाँ फूल बन जाएंगी तो उसके बाद नई कलियाँ आएंगी। नई कलियाँ खिलने में भी तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त ये देखिए हमारे फूल जो हैं वो खुशक हो चुके हैं। अब मज़ीद कलियाँ भी पीछे नज़र नहीं आ रही। दोस्तों, इस स्टेज पर पौधे को बुशी बनाने के लिए इसकी प्रूनिंग लाजमी है। इस पौधे की पहले भी मैं एक दफ़ा प्रूनिंग कर चुका हूँ। ये नीचे से देखें, एक ब्रांच है इसकी, मैंने इसे कट किया था तो ऊपर से 2 इसकी ब्रांचेस बन गई थी। ये एक राइट साइड पे है, एक लेफ़्ट साइड पे है। तो चूँकि दोस्तों अब इसके ऊपर भी फूल अब ख़त्म हो चुके हैं तो इसकी भी प्रूनिंग करना लाजमी है। जहाँ एक शाख से पहले 2 निकलेगी, अब उन दोनों की कटिंग करेंगे तो वहाँ से भी 2-2 शाखें निकलेंगी तो वो 4 शाखें बन जाएगी। यानी जो पहले 1 थी अब 4 शाखों में कन्वर्ट हो जाएगी। पौधा जो है मज़ीद बुशी बन जाएगा और उसके ऊपर बहुत सारी कलियाँ भी आएँगी। पहले एक शाख के ऊपर 3 या 5 कलियाँ आती थी, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें जब 4 शाखें हो जाएंगी तो कितने ज़्यादा उसके ऊपर फूल और कलियाँ आएंगे। दोस्तों, इस प्लांट की मैं पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने पहले भी इसकी प्रूनिंग की हुई है जिसकी वजह से मेरा ये पौधा पहले भी बहुत ज़्यादा घना झाड़ीदार बुशी बन चुका है। तो अब जो मैं करूँगा इससे भी और पौधा घना और बुशी बन जाएगा। दोस्तों, पहला स्टेप हम मुकम्मल कर चुके हैं। पहले स्टेप में हमने प्रूनिंग करनी थी, वो हमने पूरे पौधे को प्रून कर लिया है। अब दूसरा स्टेप ये है कि हमने इसको फर्टिलाइज़ करना है। इसके लिए हम पहले ये गोडी करेंगे। गोडी करने के बाद हमने वो खाद देनी है जिससे पौधे की नई नई ब्रांचें जो हैं वो ग्रो करें। तो उसके लिए दोस्तों नाइट्रोजनी खाद देनी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है पौधे की बढ़ोतरी में बड़ा ही अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि जब नाइट्रोजन खाद दी जाए तो पौधा जो है बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है। इसके लिए मैंने चाय की खुशक पत्ती 1 चम्मच ली है और उसमें थोड़ी सी डीएपी शामिल की है। दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा बूस्ट देगी, जिसकी वजह से हमारे पौधे पर नई नई कोंपलें आएंगी और हमारा पौधा बुशी बनता जाएगा। चाय की पत्ती में काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन की मकदार मौजूद होती है, जिसकी वजह से पौधा जो है वो बड़ी जल्दी बूस्ट करता है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। और बाकी इसमें पोटाशियम और फास्फोरस की भी काफ़ी मकदार होती है। इसी तरह हमने इसके साथ डीएपी को मिलाया है, जिससे हमारा पौधा जो है ये मुकम्मल तौर पे ग्रो करेगा। यानी इसके पत्ते भी आएंगे, नई नई कोंपलें भी निकलेंगी और इसके ऊपर फूल और कलियां भी बहुत ज़्यादा आएंगी और इसका रूट सिस्टम जो है वो भी बहुत ज़्यादा मज़बूत होगा। और दोस्तों, ये फर्टिलाइज़ करने के बाद ये देखें छोटी छोटी कोंपलें जो हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। ये दोनों पत्तों के साथ साथ एक कोंपल नज़र आ रही है। और इस ब्रांच को भी देखें, पहले इसकी प्रूनिंग की थी तो इसके ऊपर 2 ब्रांचेज आई थी, ये राइट और लेफ़्ट वाली। अब राइट के ऊपर भी 2 कोंपलें आ चुकी हैं और लेफ़्ट के ऊपर भी 2 कोंपलें आ चुकी हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये मेरा पौधा मज़ीद बुशी बन गया है। पौधा जितना ज़्यादा बुशी होगा उतने ही ज़्यादा उसके ऊपर फूल खिलेंगे। तो दोस्तों, अब दोबारा इसके ऊपर फूल खिलना शुरू हो चुके हैं। अब ये पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा घना है और इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं।
तो सब के ऊपर पहले की निस्बत ज़्यादा कलियां आएंगी और ज़्यादा फूल खिलेंगे। अब ये फूल पहले की निस्बत साइज़ में थोड़े से बड़े भी हो चुके हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत दोस्तों फूल लग रहे हैं। अब बात करेंगे मोती के पौधे को ग्रो करने के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए। तो दोस्तों दूसरे पौधों की तरह ऐसा भी वेल ड्रेन सॉइल जो है वो चाहिए, जिसमें ये बड़े अच्छे तरीके से बूस्ट करता है और ग्रो करता है। मोतिये के पौधे की मिट्टी बनाने के लिए हम 4 चीज़ें लेंगे और चारों को बराबर बराबर मकदार में हमने इनको मिक्स कर लेता है। तो दोस्तों वो चारों चीज़ें नोट करें। उसमें एक हम पहले गार्डन सॉइल लेंगे, उसमें बाल डालेंगे और साथ ही कंपोस्ट शामिल करेंगे और उसी में हमने गोबर की खाद को शामिल करना है। तो इस तरह हमारे पौधे के लिए बड़ी ही बेहतरीन मिट्टी जो है वो बन जाएगी, जिसमें मोतिये का पौधा बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोंपलें भी आएंगी, शाखें बनेंगी और फूल और कलियां भी बहुत ज़्यादा आएंगे। दोस्तों जो मैंने टिप्स बताई हैं आप भी इसी को फॉलो करेंगे तो आपके पौधे पर भी बहुत सारी कोंपलें आएंगी और बहुत ज़्यादा फूल और कलियां आएंगे और ये बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ भी होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी है और इसके ऊपर फूल भी आ रहे हैं। अभी ये स्टार्ट हुए हैं, वक्त के साथ साथ इनकी तादाद और मज़ीद बढ़ती जाएगी और आप देख सकते हैं कि ये कितना घना और एक झाड़ीनुमा पौधा बन चुका है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।